क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, क्योंकि वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा गया क्या जो तुम रोते हो? तुम लेकर क्या आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने पैदा ही क्या किया था जो नाश हो गया? ना तो तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान का लिया, इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। जो आज तुम्हारा है, ये धन संपत्ति, वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझ के मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। ये परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो। वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों की स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। एक बात मानो, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है, तुम सबके हो। यकीन मानो, ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में ही मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह शोक, भय, चिंता से मुक्त हो जाता है। तुम जो कुछ भी करते हो उसे भगवान को समर्पण करते चलो। ऐसा करने से तुम जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेने के बाद व्यक्ति सच्चिदानंद को प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही है सत्य, और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो यह शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को खराब कर देता है। इसलिए किसी भी प्रकार से डर नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देकर कहा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम कर बैठता है जिससे उसे काफ़ी हानि पहुंचती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। अर्थात कुछ तो करोगे ही, खाओगे या नहीं खाओगे, या भूखे को भोजन कराओगे, देखोगे या नहीं देखोगे। व्यक्ति के हाथ में तो कुछ करना या ना करना होता है, लेकिन वो भी तो एक कर्म है। सांस लेना या ना लेना। जब तक व्यक्ति का शरीर है तब तक वो कर्म तो करेगा ही, और यदि उसको कर्म करना ही है तो क्यों ना सत्कर्म किए जाएं। ऐसा कर्म जो स्वयं के लिए भी कल्याणकारी हो और समाज के लिए भी कल्याणकारी हो। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा है कि जो ज्ञानी व्यक्ति कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। इंसान को अपने मन पर काबू रखना चाहिए और स्वयं का आकलन करना चाहिए। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। यही गीता का प्रमुख सार है।
यदि आप भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हो और यह गीता सार आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।